नमस्कार, मैं हूं शादाब। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पढ़ाने का तरीका निराला होता है। वो जितने भी वक्त के लिए बच्चों को पढ़ाई कराएं, लेकिन अपनी छाप हमेशा के लिए उनके जहन पर छोड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं सुलोचना गुप्ता से, एक हादसे ने जिनकी जिंदगी से पूरी तरीके से जो कलर्स होते हैं, रंग होते हैं जिंदगी के, उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन उस हादसे की याद ने पल पल जलने की जगह वो कई बच्चों की जिंदगी को संवार रही हैं, उन जिंदगियों में रोशन कर रही हैं, कलर्स भर रही हैं। चौक थामकर ब्लैक बोर्ड पर पूरी नफासत के साथ खूबसूरत शब्द उकेर रहे हैं ये हाथ। इनकी तेजी और नियंत्रण देखकर कौन ये कहेगा कि ये हाथ लकड़ी के हैं। शायद आप भी चौंक गए। एक बार फिर गौर से देखिए। बच्चों को पढ़ाने में जुटी इस टीचर सुलोचना गुप्ता के हाथ लकड़ी के हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही सुलोचना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनके हाथ काटने पड़े। उस वक्त शायद दुख हुआ होगा, लेकिन सुलोचना को जिंदगी का एक अलग मकसद मिल गया। शुरू में जब थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं थी तब थोड़ी तकलीफ आई थी, बट अब तो यूज्ड अप हो गई हूँ मैं, तो अब कोई तकलीफ नहीं आती। अब तो 16 साल हो गए हैं, तो अब प्रैक्टिस में आ गया है सब कुछ। तो अब तो हाँ बिल्कुल सपोर्ट के कारण यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जीवन अनमोल है, अगर कुछ ऐसी घटना हो भी जाती है तो यही सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा थी, तो जैसा भगवान रखे वैसे रहेंगे हम, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अच्छा करने की। बाकी तो भगवान पर निर्भर है फिर जैसा। हादसे के बाद सुलोचना ने अपना वक्त स्कूल में बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वालों ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके लिए लकड़ी के मैकेनिकल हैंड्स बनवाए। लोहे की राड के टच हो जाने से ये दुर्घटना हुई। ये गैंग्रीन डेवलप होने से यदि आप शॉर्ट टाइम में हाथ कटवा देंगे तो ठीक है, वरना और परेशानी होगी। अल्टीमेटली मैकेनिकल हैंड ही उनके लिए उपयुक्त थे, इसलिए जनवरी 2000 में वो मैकेनिकल हैंड हमने अप्लाई कर दी है। और धीरे धीरे कोशिश करके आज 15 सालों के बाद उनकी ये स्थिति कि अब कोई भी काम असंभव नहीं है, सारा काम रूटीन से करती हैं। पहले सुलोचना ने नकली हाथों से साइन करना सीखा और धीरे धीरे पूरी तरह से लिखना सीख गई। अपने हौसले के चलते स्कूल में भी उसने एक अच्छे टीचर की जगह हासिल कर ली। अब सुलोचना स्कूल के छात्रों और टीचर्स दोनों की रोल मॉडल हैं, जो उनके हौसले को सलाम करते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है हमारे और उनके बीच में। ऐसा कभी नहीं लगता है कि हमको मतलब परेशानी आ रही है, हम पूछ नहीं सकते। हम लोग कभी नहीं डरते, वो हमें हमेशा बताते रहते हैं। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बट हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। मैडम की सोच काफ़ी सकारात्मक है, वे सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, और जो व्यक्ति भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें उनसे प्रेरणा मिलती है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार से यदि व्यक्ति के इरादे मजबूत हो और उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। ठीक ही इसी प्रकार से हमारी मैडम है और वो आशा के संचार है। सुलोचना स्कूल की सबसे नियमित टीचर हैं और स्टूडेंट्स की फेवरेट भी। एक हादसा उन्हें जिंदगी भर का गम दे सकता था, लेकिन वही हादसा एक मकसद बन गया, जिसके जरिए अब वो बच्चों को पढ़ाने में तल्लीन हैं और सारे दर्द भूल चुकी हैं। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। छोटे छोटे हादसे होते हैं और हमें जिंदगी से परेशान कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं बचा है, निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं सुलोचना गुप्ता जैसे, जो आगे बढ़ते जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे साथ फरीद शेख हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरीद जीती जागती मिसाल है। इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं अपनी जिंदगी से ऐसे में, लेकिन ये तो दूसरों के भविष्य को और बेहतर बना रही हैं। जी शादाब, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाक्रम घटा था और उस स्थिति को देखें तो संभवतः ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही महिला होगी जिनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और आज इस मुकाम पे है। उनके शरीर की जो उस समय स्थिति बनी थी, उनके दोनों हाथ खत्म हो चुके थे। किसी भी स्थिति में अगर इनकी जगह अन्य कोई होता या अगर अपने हौसलों पे ये कायम नहीं होती तो शायद ये दिन आज और उस मुकाम को नहीं पा पाती कि जहाँ पे एक छात्र से लेकर सभी उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं। अभी शिक्षक दिवस आ रहा है और उसी में हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि ऐसे शिक्षक जो कि केवल अपने मोटिवेशन को लेकर आगे आ रहे हैं
तो ना ही अपने बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ये सर सम्मान के काबिल लोग इसी तरह के होते हैं। सादत फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चे इस क्लास में बैठकर पढ़ते हैं और किसी महान शख्सियत की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने जो मैडम हैं, जो सुलोचना गुप्ता जी हैं, वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतने बड़े हादसे के बाद ज़िंदगी को इस तरह से आगे बढ़ा रही हैं और ना सिर्फ अपने भविष्य को उन्होंने बेहतर बनाया है, बल्कि दूसरे छोटे छोटे बच्चों को आगे ले जाने के लिए, दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए वो प्रेरणा दे रही हैं।